सर मेरे को देवास नाके पे 15 साल हो गए हैं। हाँ जी। और मैं इस घटना को देखते हुए आ रही हूँ। अच्छा, ये सामान की सुरक्षा करने के लिए तो आदमी रख दिया गया, तनख्वाह भी मिलेगी, लेकिन लोगों की सुरक्षा करने के लिए कौन है? आपके जनप्रतिनिधि जो कारों के नीचे अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में प्लेट लगाकर घूमते हैं पूरे शहरों में, क्या ये उनकी ड्यूटी नहीं है? मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मुझे वहाँ समस्या ही दिख रही है। कोशिश भी करता हूँ कि मैं इंदौर की कोई पॉजिटिव न्यूज़ दिखाऊँ, मैं वो काम दिखाने की भी कोशिश करता हूँ, ढूंढता हूँ जहाँ पर सरकार की ओर से कुछ ऐसा काम किया गया हो जिसके कारण हम कह सके। अब ये देख सकते हैं आप, इतना हॉर्न बजाने की क्या ज़रूरत है? ये कितना ज़्यादा हॉर्न बजाया जा रहा है एक कार के द्वारा, और उनकी कार पर जो नाम लिखा है, जो नंबर लिखा है, वो पुलिस का टैग भी लगा हुआ है, और MP09WL5 और फिर राम, और इतना ज़्यादा हॉर्न बजाया जा रहा है, और पुलिस का उसके ऊपर लोगो लगा है। इंदौर में हर कोई VIP है। अब मैं आपको मुद्दे पर लेकर आता हूं कि मैं आज आपको कहां लेकर आया हूं, और वो कौन सी न्यूज़ है, वो कौन सी घटना है जो मुझे आपको दिखाना ज़रूरी हो गई थी, इसीलिए मैं आपके सामने यहां पर उपस्थित हूं। ये है इंदौर का देवास नाका चौराहा। यहाँ से 50 मीटर दूर या 100 मीटर दूर की बात करें हम तो इंदौर का देवास नाका चौराहा है। और अगर हम इस ओर देखेंगे तो ये जो पूरा रास्ता है ये चला जाता है इंदौर के लसुड़िया होते हुए मांगलिया होते हुए देवास की ओर। ये पुराना AB रोड भी हम कह सकते हैं। लंबे समय से शहर में यातायात के दबाव के कारण यहाँ पर भी एक नए ओवरब्रिज की डिमांड की जा रही थी, और पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया है यहाँ पर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल भी रहा है। अब ये तो एक अच्छी बात है कि इंदौर में ब्रिजेस बन रहे हैं, लेकिन लगभग इंदौर में जहाँ भी ब्रिजेस बन रहे हैं, जहाँ भी, वहाँ पर बहुत सारी विसंगतियाँ देखने में आ रही है। ये विसंगतियाँ इन ब्रिजेस को बनाने वाली कंपनियों के द्वारा की जाती है, लेकिन इसका सुपरविजन तो इंदौर विकास प्राधिकरण और इंदौर नगर निगम के हाथ में होता है। तो मेरा ये प्रश्न उस कंस्ट्रक्शन कंपनी से भी है, और साथ में सीधे मैं इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारी, क्योंकि वहाँ अध्यक्ष का पद तो अभी खाली है, लेकिन जितने भी अधिकारी हैं इंदौर विकास प्राधिकरण के, जिनके सुपरविज़न में ये ब्रिजेस का काम चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं। और इंदौर नगर निगम पर तो हमें बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इंदौर नगर निगम दिन भर अपने विकास कार्यों की गाथा वो गाते रहते हैं। लेकिन ये जो सड़क आप देख रहे हैं, जिस पे लगातार आप देख रहे हैं जाम लगा हुआ है, मतलब मैं पिछले 1 घंटे से इस जगह पर मौजूद हूँ, और पिछले 1 घंटे से मैं लगातार देख रहा हूँ कि यहाँ पर गाड़ियों की लाइन जो है वो खुल नहीं पा रही है। यहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो धीरे धीरे चल रही हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी विसंगति है, जिससे कल एक व्यक्ति की जान जाते जाते बची है। मैं ये शब्द बोल रहा हूँ कि उसकी जान जाते जाते बची है। अब मैं आपको उस व्यक्ति का वीडियो भी दिखाऊंगा, आप वो वीडियो देखिएगा और ये देखिएगा कि कल इसी सड़क पर बिल्कुल यहाँ से 50 फीट पीछे एक नाली खुदी हुई है। मतलब ये जो सड़क का कोना आप देख रहे हैं, जहाँ मैं इस वक्त हाथ कर रहा हूँ, यहाँ पर एक अच्छी खासी गहरी 3 से 4 फीट की नाली खुदी हुई है, और वो नाली का कोई बैरिकेडिंग नहीं किया गया। बारिश आती है, ये पानी भरा हुआ है, यहाँ नाली है, ठीक है, यहाँ पर नाली है, कोई भी गाड़ी का पहिया इस नाली में उतर सकता है, वो गाड़ी टेढ़ी भी हो सकती है, और 2 व्हीलर वाला उसके अंदर मुंह के बल गिर सकता है। और ऐसी ही घटना कल हुई एक बाइक सवार के साथ। आप देखें उसको कितनी ज़्यादा चोटें आई है। वो भाग्यशाली था कि उसके सर पर कोई चोट नहीं आई। रात के समय कल 9 साढ़े 9 के बीच ये घटना यहाँ घटित हुई है, देवास नाके से मात्र 100 मीटर इधर। तो मेरा प्रश्न इस कंपनी के इंजीनियर्स, इस कंपनी के काम करने वालों पर सीधे है कि आपने यहाँ पर बैरिकेडिंग क्यों नहीं करी। और अगर आप यहाँ बैरिकेडिंग नहीं कर रहे हैं और किसी भी व्यक्ति की जान कल को यहाँ जाती है दुर्घटना में, बारिश का मौसम है, रोज़ बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, रात के समय तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा। अभी भी आप देखिए कि ऐसे में आप कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ कितना ऊंडा गड्ढा है, कितना गहरा गड्ढा है। तो ऐसे में यहाँ पर बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई, जबकि यहाँ पर तो सीधे बैरिकेडिंग की जानी चाहिए। ये क्षेत्र इंदौर के विधानसभा क्रमांक 2 में आता है। तो मैं विधानसभा क्रमांक 2 के विधायक रमेश मेंदोला जी से भी प्रश्न करना चाहूँगा कि मेंदोला जी, विधायक जी, ये आपके भी कार्य क्षेत्र में आता है कि अगर यहाँ पर कोई निर्माण कार्य चल रहा है तो उसकी अनियमितताओं को देखना, उसकी विसंगतियों को देखना और उसे ठीक कराना, ये भी आपका काम है। आपके जनप्रतिनिधि जो कारों के नीचे अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में प्लेट लगाकर घूमते हैं पूरे शहरों में, क्या ये उनकी ड्यूटी नहीं है कि वो आकर यहाँ देखें? और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लोग यहाँ गड्ढों में गिर रहे हैं, और ये गड्ढा
खोदा गया है, मतलब ये समझ लीजिए आप कि लोगों को मारने के लिए यहाँ गड्ढे खोदे गए, कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई है। इस कंपनी के प्रतिनिधियों में मुझे तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं मिल रहा है, लेकिन सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड है जो इस पूरी साइट पर है। और उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा काम तो सिर्फ ये जो लोहा लंगड़ है, हमारे बोर्ड वगैरह हैं, इसकी सुरक्षा करना है कि लोग इसे चुरा कर न ले जाएँ। अच्छा, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम हाँ जी, गुड्डा प्रसाद। हाँ, गुड्डा प्रसाद। गुड्डा प्रसाद। और आपका काम है सिर्फ ये जो सामान रखा है, पाइप रखे हैं, लोहा रखा है, इसकी सुरक्षा करना है? जी जी जी। अच्छा, और इस जो ये कंपनी है, इसके किसी अधिकारी को आप नहीं जानते? नहीं जानते जानते। सर, नहीं सर। अच्छा, ये सामान की सुरक्षा करने के लिए तो आदमी रख दिया गया, तनख्वाह भी मिलेगी, लेकिन लोगों की सुरक्षा करने के लिए कौन है? वो ठेकेदार सर जाने। ठेकेदार है जी भैया जाने। ठेकेदार जाने। जी। तो इनका कहना है लोगों की सुरक्षा, या तो देखो सरकार तो कहती है अपने जान माल की रक्षा आप स्वयं करें, आप ही जिम्मेदार हैं, तो शायद उसी फॉर्मूले पे ये ठेकेदार भी काम कर रहे होंगे कि अपनी जान माल की रक्षा आप स्वयं करें, हमारी उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक कहा मैंने? जी। अपनी सुरक्षा स्वयं करें। जी। तो लेकिन लोगों को पता भी तो चले कि यहाँ गड्ढे खोद रखे हैं। सुबह आए थे, वो नाली खोद के, और खोद दी उन्होंने सुबह? नहीं इस साइड पानी काटा है, ये इधर काटा है, लेकिन सड़क पर तो बिना बैरिकेडिंग के अच्छा खासा नाली खोदी हुई है ना? नहीं वहाँ नाली नहीं खोदी, वो तो नाली नहीं ये अभी वाली। आपने जो सरिया डाल के दिखाया था, हाँ ये वाली। वो तो है ना? हाँ जी जी। अच्छा, एक मिनट मेरे साथ में आओ, एक मिनट आओ। देखिए, अब ये इस सरिये को डालकर दिखाएंगे भाई साहब, तो इसकी गहराई, ये जो आप बता रहे हो यहाँ से काटा था, मेरे को यहाँ पर एक बार ये सरिया डाल के दिखाओ सड़क पर। हाँ हाँ, जा रहा है ना अंदर, ये देखो आप, और इसके आगे डालो, थोड़ा और आगे, वहाँ तक भी जा रहा है। तो ये कहाँ तक ये नाली है? पहिया आएगा, गाड़ी अंदर चली जाएगी। ये नाली है, और उधर जाके एक बार डालो, उधर जाके वो वहाँ पर, हाँ यहाँ पर, हाँ तो सड़क साइड, हाँ हाँ, और आगे जाओ, ये रही, ये देखो, ये देखिए आप कितना ऊंडा है, 2 फीट कम से कम, और आगे और भी ज़्यादा हो सकता है। ये देखो आप, ये 2.5-3 फीट ऊंडा तो यहीं पर दिख रहा है। तो देखिए, सांच को आँच क्या, सामने प्रत्यक्ष ये दिख रहा है। ये इसी कंपनी के एक छोटे से स्टाफ हैं, इनसे मैंने कहा कि भाई आप सरिया डाल के एक बार दिखाएं कितना गहरा है। तो ये सामने स्पष्ट नज़र आ रहा है कि 3 फीट, कहीं 2 फीट, कहीं 4 फीट गहरा ये गड्ढा है, और भी ज़्यादा हो सकता है। अभी पानी भरा है तो हम इससे ज़्यादा पता नहीं लगा सकते, और यहाँ कोई बैरिकेडिंग नहीं है। तो ये है इंदौर का विकास, और इस विकास में आप सभी का बलिदान इंदौर की नगर निगम, इंदौर विकास प्राधिकरण और इंदौर का प्रशासन आपसे मांग रहा है। शायद मुझे यही लगता है। आपको पता होगा कि पहले ऐसा कहते थे जब हम लोग छोटे थे कि जब कोई ब्रिज बनता था ना, तो बच्चों की उसमें बलि दी जाती थी, ऐसी मान्यता हमने सुनी है। इसमें कोई सच्चाई हो ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या इसी तरह की धारणाओं पे और मान्यताओं पे इंदौर विकास प्राधिकरण काम कर रहा है? किसकी बलि देना चाहते हैं आप यहाँ इस ब्रिज के सामने? किसकी बलि देना चाहते हैं आप? विकास तो करते हैं, लेकिन आप विकास की आंधी में इस तरह से खो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता, आपको लगता ही नहीं है कि आम जनता का भी कोई जीवन होता है, आम जनता की भी कोई ज़िंदगी की कीमत है, या आम जनता कीड़े मकोड़े की तरह ही हमेशा पिसती रहेगी जी। और यहाँ पर यहाँ के स्थानीय निवासी भी मेरे साथ आए हैं, और वो प्रत्यक्ष बता रहे हैं कि किस तरह की घटनाएं यहाँ रोज़ होती है। और एक कार भी इन्होंने बताया, कल एक वैगन आर कार भी उसमें उतर गई थी गड्ढे में। तो भाई साहब, ये जो सड़क के उस पार इन्होंने नालियाँ खोद रखी हैं और उसमें कोई बैरिकेडिंग नहीं किया गया है, तो ये इसके कारण आए दिन घटनाएं होती हैं। और क्या स्थिति है ये? सर, मेरे को देवास नाके पे 15 साल हो गए हैं। हाँ जी। और मैं इस घटना को देखते हुआ रही हूँ। ये घटना मतलब आए दिन ये घटना होती है। यहाँ रोड भी सही से नहीं बने, ऊपर नीचे रोड है, उससे लोग गिरते रहते हैं। और उसके बाद अभी इन्होंने जो ब्रिज का काम चल रहा है, ये काम पूरा रुका हुआ है। उसके बाद फिर इतने गड्ढे उन्होंने खोद दिए हैं। अच्छा, ये काम अभी रुका पड़ा है? हाँ, अच्छा, पूरा काम रुका पड़ा, और इसमें गड्ढे खोद के इन्होंने छोड़ के चलेगा। उसमें बैरिकेड भी नहीं है। हाँ, उसमें कोई बैरिकेडिंग बैरिकेड भी नहीं है। उससे लोग क्या है, गड्ढे में गिर रहे हैं और गाड़ी उन गिर रही है। आज भी मेरे सामने 2 गाड़ियाँ गिरी है। अच्छा। और एक काका को हमने उठाने गए थे, वहाँ पर उठा के हम लेके आए उनको। कल एक लड़का गिरा, उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ बिल्कुल चोट लगी है, पूरा खून। एक छोरे को भी लगी है, उसके हाथ पे लगी है यहाँ पर। और वहाँ पर चौराहे पे ये ब्रिज जो बन रहा है राजा राम ढाबे के, वहाँ पर यहाँ पूरा गड्ढे खुले छोड़ रखे उन्होंने। खुले मतलब आप चलते चलते आपको पता ही नहीं चलेगा पानी में कब गड्ढा आ जाएगा। पानी जैसे ही भराता है और उसमें गड्ढे दिखते नहीं है, तो आदमी तो गिरना ही है ना।
क्या है, गड्ढे मतलब जगह जगह ब्रेकेट नहीं लगा इन्होंने, ना चद्दरें लगाई, और इन्होंने कभी करते हैं कभी नहीं करते। सुबह शाम परेशान होते हैं इस रोड पे सब। लोग परेशान होते हैं। और उसके बाद इन्होंने अभी तक चद्दर नहीं लगी जब से काम चल रही है। चद्दर ये लगाते तो आज लोग गिरते नहीं। गिरते नहीं है। हाँ, हाँ, वो उन्हें गड्ढे। पूरा उसको सेपरेट करना चाहिए। हाँ, जिस तरफ ये रोड चल रहा है, रोड बताइए आप, ये जो रोड चल रहा है उस तरफ पूरा खुला पड़ा हुआ है, सरिये लगे हुए हैं, कोई आके गिर जा रहा है गड्ढे के अंदर, कुछ भी दुर्घटना हो रही है, मतलब कोई उसका समस्या का हल ही नहीं हो रहा है इसका। आप यहीं स्थानीय दुकान है आपकी? क्या है? स्थानीय दुकान है मेरी यही। हाँ, दुकानदार दुकान है। आपका नाम बताइए। मोहम्मद अजीम। तो भाई साहब, इस वीडियो के माध्यम से मैं इंदौर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को जो चिरकाल की गहरी निद्रा में सोए हुए हैं, मैं जगाना चाहता हूं उनको। इंदौर नगर निगम के अधिकारियों को भी जगाना चाहता हूं, और इंदौर प्रशासन के हर उस अधिकारी को मैं इस वीडियो के माध्यम से जगाना चाहता हूं, उन्हें बोलना चाहता हूं कि जागिए अपनी नींद से और यहाँ पर कुछ बैरिकेडिंग करवाइए। इस कंस्ट्रक्शन कंपनी को बोलिए या आप नगर निगम के माध्यम से करवाइए, किसी भी रूप में यहाँ पर बैरिकेडिंग करवाइए, जिससे कि और कोई व्यक्ति न गिरे। रोज़ तेज पानी आ रहा है, विजुअलिटी वैसे ही कम है, और सड़क पर, खुले सड़क पर इन्होंने गड्ढे कर रखे हैं बड़े बड़े, और यहाँ किसी की भी जान जा सकती है, कोई भी गंभीर रूप से घायल हो सकता है। तो और बड़ी घटना का इंतज़ार न कीजिए, जल्द से जल्द यहाँ पर बैरिकेडिंग करवाइए। मैं फिर 2 दिन बाद आकर फिर इसका अपडेट लूँगा, फिर इसके ऊपर आपको अपडेट बताऊँगा क्या इंदौर नगर निगम या विकास प्राधिकरण या फिर इस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने यहाँ पर कोई भी सावधानी के लिए बैरिकेडिंग लगाए या नहीं लगाए। द स्वामी टीवी से योगेश सहगल।